बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो सबसे पहली खबर देना चाहता हूं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, अदलिया से मुतल्लिक है। अमलन अगर देखा जाए तो अदलिया का तसव्वुर पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। उसको अगर हुकूमत के एक विंग के तौर के ऊपर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब उससे भी जरा ज्यादा सूरत यह नजर आ गई है कि अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जो 6 जजेस खत लिखने वाले थे उनमें से 5 जजेस ऐसे हैं कि उनको साइडलाइन तो कर दिया गया है। अब उनके ऊपर एक ऐसी मेजॉरिटी बिठा दी गई है जो अमलन अगर देखा जाए तो वो जजेस हैं या तो वो ट्रांसफर शुदा हैं या वो एडहॉक जजेस हैं। तो इसके बावजूद भी बाकी जो जजेस हैं वो बाज नहीं आ रहे, हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के उस तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब हैं और जस्टिस अमन रिफत साहिबा हैं और तारिक जहांगीरी साहब हैं। अब इन जजेस को कंट्रोल करने के हवाले से क्या करना है? करना यह है कि ये पहले भी तजवीज़ आई थी। अब इंडिया में एक मॉडल है, इंडिया में बाकी मॉडल तो हम फॉलो करते हैं, वहां ये मॉडल नहीं फॉलो करते कि वहां पे गवर्नमेंट या ऑपोजिशन का एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वहां लोग हुकूमतें बनाते हैं, लोग हुकूमतें गिराते हैं, लेकिन हमने उस मॉडल को फॉलो नहीं करना, हमने बाकी मॉडल्स को फॉलो करना है। और बाकी मॉडल्स ये हैं कि वहां पे किसी भी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में विदाउट कंसेंट भी ट्रांसफर हो सकता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, बार एसोसिएशन, उसने अपनी जनरल बॉडी का इजलास बुलाया हुआ था और बुलाया है। उस इजलास में यह मामला रखा गया था और मामला यह था कि जनाब जजेस के कंसेंट के बगैर भी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर के हवाले से चीजें की जाएं। एज ऑफ दिस मोमेंट पाकिस्तान में लॉ यह है कि प्रोसेस का जो आगाज है उसमें लोग कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होता है उसका चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होना होता है उसका चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है। और सबसे ज्यादा उन जजेस का कंसेंट जरूरी है कि आपको किया जाए। अब ये जो लेके आए हैं तो इन्होंने क्या किया कि ये चाहते हैं, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो है उनके जो मौजूदा सदर हैं वाजिद गिलानी, वो तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ जीते। और इवन हामिद खान कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ काम करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन सरेंडर कर दी गई है उसमें। तो अब वो आजम नजीर तारड़ साहब को दाद दें कि उन्होंने उनको कैसे काबू किया या क्या किया। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो जनरल बॉडी इजलास है उसमें इरादा यह है कि जनाब ये एक करारदाद मंजूर करवाई जाए या एजेंडा मंजूर करवाया जाए कि जजेस को विदाउट कंसेंट भी ट्रांसफर किया जा सके। तो जब यह सारी सूरत हाल होगी तो उसका मतलब यह होगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और मैंने आपको आज बताया था कि राना सनाउल्लाह के इलेक्शन के साथ इनको बाकायदा तौर पे अब अपर हाउस या सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत मिल गई है, जिसका मतलब यह है कि अब ये आसानी से आईनी तरमीम कर सकते हैं। कौमी असम्बली में ऑलरेडी उनको वो अक्सरियत हासिल है, तो अब उनको सतह खैरा है किसी भी सतह के ऊपर। प्रॉब्लम उनको पहले भी किसी जगह के ऊपर नहीं है, यानी आज उनको प्रॉब्लम कैसे हो कि पहले सजाएं 9 मई के हवाले से हो रही थी, उसके बाद मखसूस सीटों वाला मामला भी था। अब देखिए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी सजाएं देके उनके लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो बहुत दिलचस्प है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका कि लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हालिया फैसले ने एक बार फिर यह हकीकत आश्कार कर दी है कि पाकिस्तान की अदालतें आईनो इंसाफ की बजाय इक्तदार के ऐवानों के इशारों पर रक्स कर रही हैं। रक्स का मतलब होता है नाचना या डांस करना, तो वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आखिरी इस हवाले से है उनका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन गैर आईनी और गैर मुनसिफाना फैसलों को ना सिर्फ मुस्तरद करती है बल्कि इनके खिलाफ हर दस्तयाब आईनी और कानूनी फोरम पर आवाज बुलंद करेगी। हमारी क़यादत और कारकुनान किसी सजा या जेल से मरूब नहीं होंगे। कौम जानती है ये फैसले किसके इशारे पर सुनाए जा रहे हैं और किस तरह अदलिया को एग्जीक्यूटिव का आला कार बनाया गया। अगर पाकिस्तान के अवाम और तारीख नाइंसाफी को कभी माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद मजीद मजबूत इरादे के साथ जारी रखेगी, क्योंकि सिर्फ चंद रहनुमाओं या कारकुनों का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी के बुनियादी हुकूक और इंसाफ के हक की जंग है। अच्छा, अब जब वो ये बात कर रहे हैं तो उसके बीच में एक और मामला भी इंपॉर्टेंट है, और वो आज रॉयटर्स की जानिब से एक खबर आती है। रॉयटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है और दुनिया जहान में अगर चंद मोतबर
जिनको तस्वुर किया जाता है, क्रेडिबल तस्वुर किया जाता है, वो टॉप 3 के अंदर अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने क्या लिखा, जरा स्टोरी मैं आपके हवाले से बता देता हूं। उन्होंने लिखा जी, पाकिस्तान इज स्पाइंग ऑन मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजंस यूजिंग अ फोन टैपिंग सिस्टम एंड अ चाइनीज बिल्ट इंटरनेट फायरवॉल that censors social media in one of the most comprehensive examples of state surveillance outside China, Amnesty International said। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोगों, मिलियंस का मतलब 1 मिलियन की बात नहीं हो रही, चूंकि ये नंबर आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोई 4-5 मिलियन का एग्जैक्ट नंबर दिया गया था। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2 चीजें की जा रही हैं। जो लाखों लोग हैं उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है, जो अभी हाल ही में एक फायरवॉल का शोर था, उसके जरिए जो इंटरनेट ट्रैफिक है, ये जो सोशल मीडिया है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और उनके मुताबिक रियासत की जानिब से अगर किसी लेवल के ऊपर ये जासूसी निगरानी हो रही है तो ये सबसे बड़ी मिसाल है चाइना से बाहर, जहां पे पाकिस्तान ये कर रहा है। अब दुनिया में ये इस वक्त मुद्दा है, तो हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी शिकवा आमतौर पे करते हैं जी, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते। जरा उन हालात का अंदाजा लगाइए कि वो पाकिस्तानी किन हालात के अंदर यहां पे एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके फोन कॉल्स अलग से टैप है इन मिलियंस, और उसके बाद सोशल मीडिया की जो ट्रैफिक है उसको भी बाकायदा फिल्टर किया जा रहा है या उसको सेंसर किया जा रहा है। तो उसके बीच में आपके लिए क्या होगा? उसके बीच में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो जान बचाना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इस वक्त लोगों की कामयाबी होनी चाहिए, और उनको इस बुनियाद के ऊपर दाद मिलनी चाहिए कि वो अपनी जान बचाने के अंदर जो है वो कामयाब हुए हैं। अब आज वो नेपाल के अंदर जो सूरत हाल हमारे हमसाए मुल्क में पैदा हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए वो नेपाल के अंदर ये हो गया तो बांग्लादेश में पहले हुआ, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट गिरी, तो पाकिस्तान के क्या हालात हुआ क्या था। पाकिस्तान में मसला ये है कि आप देखते हैं कि अगर एक सियासी जमात उठ के खड़ी होती है और वो कहती है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इल्ला माशाल्लाह दूसरी सियासी जमातें जो अपने आप को बहुत जमहूरी कहती हैं, वो कहती हैं जी हमारे बड़े जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं, हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, तो वो अपनी खिदमात, अपना फॉर्म पेश करते हैं कि भाई हम हाजिर हैं, हम रगड़ेंगे, हम इनको सब करेंगे, आपको परेशान होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, दूसरा, आज अडियाला के बाहर अलीमा खान और उनकी दूसरी बहनों को और कौमी और सूबाई असम्बली के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद रात गए, उनको यकीन दहानी पुलिस ने करवाई। यकीन दहानी क्या करवाई होगी? यकीन दहानी यही करवाई होगी ना कि जनाब देखिए आपकी कल मुलाकात करवा देंगे, और कल चूंकि तोशाखाना 2 केस की समात है तो वहां पे समात होनी है तो मुलाकात भी हो जाएगी, और अगर मुलाकात होनी है तो उस मुलाकात के बीच में उन्होंने कहा। अब ये उनका मामूल है, मतलब अगर आप देखें अलीमा खान साहिबा से या उज़मा साहिबा से, नौरीन साहिबा से, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारे लिए रूटीन है और हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर आते हैं कि ये हमारे साथ होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।